और पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना हो गया है, जिसके मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान का ये पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट है HS-1 जो कि खला में रवाना हो गया है। आज पाकिस्तान का स्पेस के शोबे में तारीखी दिन है। ये सैटेलाइट ज़मीन के हर जर्रे का मुशाहिदा करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया है। स्मार्ट फार्मिंग, जंगलात, ज़रूरी पैदावार और निगरानी में ये मुआवन साबित होगा। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में भी इससे नई राहें खुलेंगी। तो आज पाकिस्तान का स्पेस के शोबे में ये तारीखी दिन है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना हो चुका है। ये मनाजिर हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बराह रास्त मनाजिर हैं। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना हो गया है। खलाई मैदान में पाकिस्तान का खुद इन्हिसारी की जानिब ये बड़ा कदम है। पाकिस्तान का स्पेस के शोबे में ये तारीखी दिन है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया है। स्मार्ट फार्मिंग, जंगलात, ज़रूरी पैदावार और निगरानी में ये मुआवन साबित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में भी नई राहें खुलेंगी। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये सैटेलाइट ज़मीन के हर जर्रे का मुशाहिदा करेगा, जिससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग को होगा, शहरी मनसूबाबंदी को होगा, फिर ज़रूरी पैदावार में निगरानी में बहुत मुआवन साबित होगा। जंगलात की कटाई के हवाले से, स्मार्ट फार्मिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो आज ये तारीखी दिन है पाकिस्तान का स्पेस के शोबे में। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना हो चुका है, जिसके मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। खलाई मैदान में पाकिस्तान का खुद इन्हिसारी की जानिब ये बड़ा कदम है, बड़ा खुशाइंद कदम है। ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जो कि तकरीब में मौजूद है, ज़हीर अली। जी ज़हीर, लॉन्च हो गया है हमारा हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट? जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पर इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है और इलाहा में इसे छोड़ दिया गया है। और ये पाकिस्तान का बड़ा एसेट है खलाई मैदान में। और बड़ी जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, जिन लोगों ने इसमें मेहनत की थी, वो तकरीब में यहाँ पे मौजूद थे। और पाकिस्तान की जानिब से ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, इसकी जो खासियत है वो यही है कि अब पाकिस्तान स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में इस वक्त खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ गया है। और ये चूँकि इसमें एक सलाहियत नहीं है, मल्टीपल सलाहियतें हैं। एक तो पाकिस्तान का जो पास जो डेटा होगा उसमें खुद इन्हिसारी बढ़ेगी, फिर एक्यूरेसी में, और फिर जो दूसरे इस वक्त सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो खला में पाकिस्तान ने ऑलरेडी भेजे हुए हैं, उनकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा इसमें डेटा में पाकिस्तान रीच हो जाएगा। और ये 25 से 30% पाकिस्तान में जो ज़रूरी पैदावार है उसमें इजाफे का इसकी वजह से तखमीना है, क्योंकि इस 130 इसमें बैंड हैं। और ये जदीद सैटेलाइट है जिस पर बड़ी मेहनत की गई तमाम इंजीनियर्स ने, स्पेस टेक्नोलॉजी के इदारे ने, और आज बाकायदा तौर पर कामयाबी से चीन से इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी के म्यार की दुरुस्त निगरानी, जंगलात की कटाई, आलूदगी, ग्लेशियर पिघलने, ग्लेशियर कितने खिसक रहे हैं, और इसके अलावा सी पैक के जो मंसूबे होंगे, जैसे हमें कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, फ्लड्स का सामना करना पड़ता है, तो ये उसकी भी निगरानी करेगा और उस हवाले से भी हमें पहले से इसके जरिए पता चल सकेगा। जी बिल्कुल, विद इन सेकेंड्स पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, सफारकों के पास जो मुतल्लिका इदारों को भेजी जाएंगी। इसके अलावा जितने भी खतरात हैं, चाहे वो जंगलात को खतरात हैं, शहरी आबादी को खतरात हैं, कुदरती आफात हैं, और उसके अलावा जो सी पैक के इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दीगर जो शहरी मंसूबे हैं, या जो अर्बन प्लानिंग है, या इसके अलावा दीगर जो प्लानिंग करनी है, तो डेटाबेस प्लानिंग होगी जिसमें टाइम की बचत होगी, एक्यूरेसी होगी, और इसके अलावा खुद इंसारी होगी। क्योंकि ये सैटेलाइट जैसे पहले भी मैंने बताया कि ये चंद ममालिक के पास है, और पाकिस्तान अब उन टॉप 10 में शामिल हो गया है जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजिंग सैटेलाइट जो है उसके पास अब आ गया है। इसमें जो ज़मीन का सब्जा है, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तजिया होगा, और ये बताएगा किन इलाकों में कौन सी फसल मौजू है, किन इलाकों में कौन से जंगलात मौजू हैं, और किन जंगलात के जो दरख्त हैं उनको उगाया जाए। तो मजमूई तौर पर ये पूरा एक पैकेज है, जो अर्बन प्लानिंग हो या कोई ज़रूरी प्लानिंग हो, उस हवाले से जो आज पाकिस्तान में ये संग मील अचीव किया है और बाकायदा तौर पर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो जदीद टेक्नोलॉजी है, और ये पाकिस्तान की जानिब से जो आज सैटेलाइट ये लॉन्च किया गया है, ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद ही यही है कि पाकिस्तान में जो कुदरती आफात आ रहे हैं, आफात हैं, उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस हवाले से ये बर वक्त टाइमली खतरात के हवाले से भी बताएगा, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के हवाले से भी ये मावन साबित होगा।
तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के स्पेस के शोबे में। आज के दिन के लिए पाकिस्तान ने अपना नया और पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग जो सैटेलाइट है वो खला में भेज दिया है, और आज के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को एक्यूरेट डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल और ऐसे ही एक्यूरेट डेटा मिलेगा। इसकी वजह से हमारे साथ ही रहेगा ज़हीर। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना कर दिया गया है। खलाई मैदान में पाकिस्तान का खुद इन्हिसारी की जानिब ये बड़ा कदम है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया है और स्मार्ट फार्मिंग, जंगलात, ज़रई पैदावार की निगरानी में ये मुआवन साबित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का अहम संगे मील है और पाकिस्तान का 2025 में खला में भेजा जाने वाला ये तीसरा सैटेलाइट है। ज़हीर, मजीद हमें इस हवाले से बताइएगा। ज़हीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे बताएं इस सैटेलाइट के हवाले से हमें किन किन शोबों में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, ये सैटेलाइट जो है इसमें अर्बन प्लानिंग में मदद मिलेगी, ज़रई मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी, जंगलात की निगरानी में मदद मिलेगी, और उसके अलावा जो ज़मीन की इस वक्त मिट्टी है उसकी ये साख की बाकायदा तौर पर रीड करेगा और उसके बाद बताएगा कि किन इलाकों में फसलों को खतरात हैं, किन इलाकों में पानी कम है जिसकी वजह से फसलों का नुकसान हो रहा है, जंगलात का नुकसान हो रहा है। स्मोक कंट्रोल जो इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मोक का इशू चलता है, उससे हवाले से फिर जहाँ पे जंगलात की कटाई हो रही है जिसकी वजह से वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, उस हवाले से भी ये टाइमली बताएगा कि किन किन इलाकों में इस वक्त खतरात हैं और क्या किया जा रहा है। तो ये इसकी मल्टीपल खसूसियात हैं क्योंकि 130 बैंड हैं। बाकी जो सैटेलाइट इस वक्त 3 से 4 रिमोट सेंसिंग हैं उनके मुकाबले में कई गुना बढ़ा है और 25-30% से ज़ायद ज़रई पैदावार में इजाफा होगा। और इसके अलावा डाटा एक्यूरेसी, जंगलात और ज़राअत की निगरानी और पैदावार जो है उसमें इजाफा होगा। क्लाइमेट स्मार्ट ज़राअत जो है इसमें ये मदद देगा क्योंकि ये बताएगा कि किन इलाकों में कौन सी फसल किस मौसम के लिए मौजू है। और इसके अलावा जो मौसम के हिसाब से जो ज़रई पैदावार है उस हवाले से भी एक्यूरेट डेटा बताया जाएगा। ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं, कितने अपनी जगह छोड़ रहे हैं, कितनी कुदरती आफात आ रही हैं, ये तमाम मालूमात एक्यूरेसी से हमें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया ज़हीर, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। ज़हीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे बताएं इस सैटेलाइट के हवाले से हमें किन किन शोबों में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, ये सैटेलाइट जो है इसमें अर्बन प्लानिंग में मदद मिलेगी, ज़रई मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी, जंगलात की निगरानी में मदद मिलेगी, और उसके अलावा जो ज़मीन की इस वक्त मिट्टी है उसकी ये साख की बाकायदा तौर पर रीड करेगा और उसके बाद बताएगा कि किन इलाकों में फसलों को खतरात हैं, किन इलाकों में पानी कम है जिसकी वजह से फसलों का नुकसान हो रहा है, जंगलात का नुकसान हो रहा है। स्मोक कंट्रोल जो इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मोक का इशू चलता है, उससे हवाले से फिर जहाँ पे जंगलात की कटाई हो रही है जिसकी वजह से वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, उस हवाले से भी ये टाइमली बताएगा कि किन किन इलाकों में इस वक्त खतरात हैं और क्या किया जा रहा है। तो ये इसकी मल्टीपल खसूसियात हैं क्योंकि 130 बैंड हैं। बाकी जो सैटेलाइट इस वक्त 3 से 4 रिमोट सेंसिंग हैं उनके मुकाबले में कई गुना बढ़ा है और 25-30% से ज़ायद ज़रई पैदावार में इजाफा होगा। और इसके अलावा डाटा एक्यूरेसी, जंगलात और ज़राअत की निगरानी और पैदावार जो है उसमें इजाफा होगा। क्लाइमेट स्मार्ट ज़राअत जो है इसमें ये मदद देगा क्योंकि ये बताएगा कि किन इलाकों में कौन सी फसल किस मौसम के लिए मौजू है। और इसके अलावा जो मौसम के हिसाब से जो ज़रई पैदावार है उस हवाले से भी एक्यूरेट डेटा बताया जाएगा। ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं, कितने अपनी जगह छोड़ रहे हैं, कितनी कुदरती आफात आ रही हैं, ये तमाम मालूमात एक्यूरेसी से हमें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया ज़हीर, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया।